अभी तीन चीज़ें कुछ गई है, कुछ चल रही है, कुछ आने वाली है। जो टॉपिक मुझे दिया है, एक जो चीज़ गई है वह है श्राद्ध, जो चल रही है वह है नवरात्र, जो आने वाली है वह है दशहरा, दीपावली। ये चीज़ें आने वाली हैं। तो अब इन तीनों चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। क्यों? इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना ज़रूरी है कि इसका एक फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है। क्योंकि जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं होगा, हम कभी भी सही काम नहीं कर पाएंगे। और यदि हम सही काम नहीं कर पा रहे तो हम धार्मिक नहीं बन पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अभी नवरात्र से। इस नवरात्र में लगभग सारा देश, मैं आपकी बात नहीं करता, सारा देश, मेजॉरिटी वो क्या करते हैं? दुर्गा की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? दुर्गा की पूजा करते हैं। कहीं उसको दुर्गा के नाम से कहते हैं, कहीं उसको लक्ष्मी के नाम से कहते हैं, कहीं किसी और नाम से कहते हैं। और इसकी पूजा की जाती है, कहीं बंगाल के अंदर काली के नाम से कहते हैं। तो उसकी पूजा की जाती है, उसको माना जाता है और अपने अपने तरीके से उस चीज़ को मनाया जाता है। कुछ लोग उसमें उपवास करते हैं, कुछ लोग और तरीके से करते हैं। कोई 3 दिन करते हैं, कोई 5 दिन करते हैं, कोई 9 दिन करते हैं। बंगाल के अंदर काली 3 दिन तक उसकी पूजा की जाती है। अलग अलग जगह पर अपने रिचुअल्स अलग अलग प्रकार के हैं। तो अब इन चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए, जब तक आप दो साइड को नहीं जानेंगे, मान लीजिए आप में से किसी के बारे में बताया किसी ने कि ये ठीक नहीं है, इसकी पढ़ाई ठीक नहीं है, उसकी बुराई की, और आपने सुन करके मान लिया कि हाँ ये खराब है, तो ये वन साइड डिसीजन होता है। और जीवन में कभी भी वन साइडेड डिसीजन होता नहीं है। कोर्ट में क्या होता है? कोर्ट में क्या होता है? जो जज होते हैं वो क्या करते हैं? दोनों की सुनते हैं, और दोनों की सुनने के बाद फिर क्या करते हैं? अपना जजमेंट देते हैं। एक तरफ की सुन करके जजमेंट नहीं देते हैं। इसलिए एक साइड तो आप देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा के बारे में क्या हो रहा है, एक साइड आप देख रहे हैं। दूसरे साइड को आज मैं बताऊंगा, और उसके बाद डिसीजन किसको करना है? किसको करना है? आप जज बैठे हैं सारे के सारे। कौन बैठे हैं? आपने एक साइड देख लिया, दूसरी साइड मैं बताऊंगा, दूसरी साइड का वकील मैं बन गया। एक साइड आपको मालूम है और आपको डिसाइड करना है क्या ठीक है और क्या नहीं है, और जो ठीक लगे उसको जीवन में फॉलो करने, और जो गलत है उसको छोड़ दीजिए। और यदि आप ऐसा कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, बस मैं अपनी बात रख रहा हूँ। और भगवान ने सबको बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप सोचिए क्या ठीक है क्या नहीं है, मैं बस अपनी बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो दुर्गा, एक आपने उसकी मूर्ति देखी होगी, तस्वीर देखी होगी, तो हाथ में क्या होता है उसके? त्रिशूल होता है। त्रिशूल, त्रिशूल माने, और उनकी खड़ी रहती है। वो पोजीशन कैसी होती है? खड़ी हुई है। और किस पर या बैठी है? तो किस पे बैठी हुई है? शेर पे। यानी दोनों चीजें। शेर क्या होता है? सबसे, पशुओं में शेर क्या होता है? सबसे, शेर की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? कौन बताएगा आपने? बहादुर होता है, जंगल का राजा होता है। और कभी आपने कुछ वीडियोस देखी होगी, कुछ क्लिप्स देखी होगी, या बहुत सारे ऐसे चैनल्स आते हैं उस पर देखा होगा कि जब भी शेर किसी बड़े पशु का शिकार करता है, कोई जंगली भैंस का या कोई चीते का, लेपर्ड का, कोई बड़े पशु का शिकार करता है, तो कैसे करता है वो ठीक है, वो कभी भी अकेला शिकार नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी बड़े जानवर का वो शिकार करेगा तो कभी अकेला नहीं करता। वो क्या करता है? संगठन में शिकार करता है। 5, 6, 8, 10 शेर मिलकर के शिकार करते हैं। कभी भी वो शिकार करेगा तो क्या करेगा? वो ग्रुप में शिकार करता है।
क्योंकि उसके पास संगठन में काम करता है, वो अकेला काम नहीं करता है। यदि वो भैंस के ऊपर जाकर के या मगरमच्छ के ऊपर जाकर के अकेला करेगा तो वो उसको जीत नहीं पाएगा वो। तो शक्ति कहाँ होती है? संगठन में होती। कहाँ होती है? सबसे पहली बात, वो शेर एक प्रतीक है, उसको वो चीज़ें सीखनी है आपको। करते क्या है, केवल हम पूजा कर लिया, हो गया, और 9 दिन के बाद में ख़त्म हो गया। और बहुत सारी ऐसी अंध परंपराएं उसके साथ में जुड़ जाती हैं। हमें जो काम करना है वो साल में कितने दिन अच्छा काम करना है। और होता है क्या, एक शराबी 9 दिन शराब नहीं पीता, कह रहे नहीं अभी नवरात्रि का व्रत है, शराब नहीं पीऊँगा, मैं 10वें दिन शराब पीऊँगा। एक मांसाहारी कहता है मैं 9 दिन मांस नहीं खाऊंगा, उसके पहले भी खा लूँगा, बाद में भी खा लूँगा, 9 दिन नहीं खाऊंगा। वो कहते हैं ना, कई बार ये व्हाट्सएप पे और मैसेजेस आते हैं कि नवरात्रि में तो हो गया, क्या हो गया, जय दुर्गे जय दुर्गे, और नवरात्रि के बाद क्या हो गया, मुर्गे ही मुर्गे चल रहे हैं फिर। तो ये चीज़ें क्या है, ये इस प्रकार का नहीं है कि एक लिमिट समय के लिए आप करेंगे, ऐसा नहीं है। तो उस चीज़ को आप समझिए कि जो एक शेर है उसको सीखना है, और जो आप सीखेंगे उसको फॉलो करना है, उसको कोई डिस्कस नहीं करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ एक संगठन होता है शेर के अंदर, वो हमेशा संगठन में काम करता है, वो अकेला काम नहीं करता है। और शिकार करने के बाद खाएगा भी अकेला नहीं, वो मिल करके खाएंगे। कुत्ते को खाते देखा आपने? कैसे खाता है कुत्ता? कोई दूसरा आ गया तो क्या करेगा उसको? लेकिन वो शेर ऐसा नहीं खाता, मिल के खाते हैं। वो शिकार भी मिल के करेंगे, खाएंगे मिल के। हाँ, दूसरे जानवर को नहीं आने देंगे, लेकिन अपने परिवार के लोगों के साथ मिल के खाएंगे वो। तो ये सबसे बड़ी बात, और यही सीखने की चीज़ होती है। और हमारे अंदर उस संगठन की बड़ी कमी होती है। संगठन मतलब यूनिटी। सबसे पहले यूनिटी कहाँ होगी? सबसे पहले यूनिटी कहाँ होगी? यूनिटी बिगिंस फ्रॉम होम। कहाँ से होगी? सबसे पहले यूनिटी आपके घर में होनी चाहिए। घर में यूनिटी का मतलब क्या है? क्योंकि जहाँ यूनिटी वहाँ स्ट्रेंथ है, जहाँ यूनिटी नहीं वहाँ स्ट्रेंथ नहीं है, वहाँ शक्ति नहीं है। और दुर्गा किसका प्रतीक है? शक्ति का। शक्ति कहाँ होती है? यूनिटी में होती है। और सबसे पहले आपको सीखना कहाँ से है? घर में आपकी यूनिटी होनी चाहिए। आज क्या हुआ, चर्चा कर रहे थे प्रधान जी कि आज घरों में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, और वो लोग के पास में धन है, उनके पास में फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, लेकिन आपस में बातचीत नहीं है। कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है, हर एक की अपनी समस्याएं हैं, और साथ में मिलकर के जीना नहीं है। तो यदि घरों के अंदर, घर में माता पिता का सम्मान नहीं है, माता पिता के साथ ठीक से व्यवहार नहीं है, आप हर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए माता पिता का सहयोग लेते हैं, लेकिन आप यदि माता पिता के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, आप उनकी बात को मानते नहीं हैं, तो वो यूनिटी नहीं है, वो एकता नहीं है। एकता क्या होगी? एकता मतलब सबसे पहले एकता कहाँ होती, यूनिटी कहाँ होती है? आप समझ लीजिए कि जहाँ पर आपस में प्रेम होता है। क्या होता है? जहाँ आपस में प्रेम है, एक दूसरे को चाहते हैं, और जहाँ एक दूसरे के लिए कुछ करने को तैयार हैं। प्रेम है, दूसरी बात है समर्पण है, दूसरा बात क्या है? डिवोशन है आपका। तो ये दो चीज़ें, हम यूनिटी के लिए सबसे बड़ी चीज़, दो चीज़ें जरूरी होती है। सबसे पहला आपका प्रेम है, और दूसरा है आपका समर्पण। का मतलब होता है मन से आप किसी को चाहो, आप मन से किसी के हो जाओ। आपके पिताजी आपको कुछ कह रहे हैं तो आप मन से उस चीज़ को मानो, दिखाने के लिए नहीं। पिताजी ने कहा बेटे पढ़ने बैठ जाओ, किताब खोल के बैठ गए, और किताब के अंदर मोबाइल रखा हुआ है, तो क्या हो रहा है? पिताजी को लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? ये समर्पण नहीं है, ये क्या है? ये झूठा व्यवहार, दिखावा है। और यहाँ पर यूनिटी नहीं बनने वाली है, यहाँ पर एक दिखावे का व्यवहार होगा। और आज यही हो गया, आज ये स्थिति बन रही है घरों के अंदर। कई बार घरों में जाना होता है, तो अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अभी तो आप छोटे हैं, तो जब बच्चे बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं,
सबके पास मोबाइल है और सबके पास अपना एक उसका पासवर्ड लगा हुआ है, और उसका पता पिता को नहीं है, पिता का पासवर्ड माता को नहीं है, बेटे का बेटी को नहीं है, बेटी का बेटे को नहीं है, सब अपने अपने पर्सनल लाइफ जी रहे हैं। तो अब यहाँ माता पिता के साथ में क्या हुआ, जो एक अटैचमेंट होना चाहिए, जो एक समर्पण होना चाहिए, वो जीवन के अंदर नहीं है। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि हमें माता पिता के साथ में आपका क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति प्रेम का, समर्पण का। और यदि प्रेम और समर्पण होगा तो आप वहाँ पर सेवा कर पाएंगे उनकी। और इसी को बोलते हैं श्राद्ध। क्या बोलते हैं? कि जहाँ आपका डिवोशन है, जहाँ आपका प्रेम है, जहाँ आपका समर्पण है, उसका नाम क्या है? श्राद्ध है। श्राद्ध का मतलब क्या होता है? श्रद्धा से किया गया सेवा, उसका नाम क्या होता है? किसका नाम होता है श्राद्ध? श्रद्धा से की गई सेवा का नाम क्या है? और सेवा कौन करेगा? जिसका माता पिता के साथ में प्रेम होगा। श्रद्धा सेवा कौन करेगा? जिसका माता पिता के साथ में समर्पण होगा। जब तक आपका प्रेम नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तब तक आप कभी सेवा नहीं कर सकते हैं। और यही EQ है, यही इमोशंस हैं। ये इमोशंस हमारे अंदर डेवलप होने चाहिए। और आपकी जो पढ़ाई है वो आपके उन इमोशंस को डेवलप नहीं कर सकती है। ये इमोशंस आपके अंदर रोज़ाना बढ़ने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वैसे वैसे इमोशंस कम हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति बड़ा हो गया, कॉलेज में चला गया, जॉब में चला गया, माता पिता के साथ उसका प्रेम कम हो जाता है। पहले वो 2 दिन बात करता है, फिर वो 4 दिन में बात करता है, फिर वो 15 दिन में बात करता है, और फिर धीरे धीरे दूरियां बढ़ जाती हैं। और फिर बहुत सारी ऐसी समस्याएं आज जीवन के अंदर चल रही हैं। बहुत सारी कहानियां, एक मैं आपको वास्तविक घटना बताता हूं। कुछ दिनों पहले पेपर में चीज़ें आई थी। एक पहले माँ के विषय में बताता हूं कि माँ का अटैचमेंट अपने बच्चे के साथ कैसा होता है। एक वास्तविक घटना थी, दिल्ली के अंदर कुछ साल पहले हुई थी कि एक माँ अपने गोद में बच्चे को लेकर के जा रही थी, एक ई-रिक्शा में बैठी हुई थी, और एक अचानक से कुछ सामने वाली गाड़ी रुक गई और ई-रिक्शा में अचानक से उसने ब्रेक लगा दिया। और जैसे ही अचानक ब्रेक लगी तो उसके बच्चे से, जो गोद में बच्चा था, वो उठ करके सामने एक हलवाई कुछ बना रहा था, उसके कढ़ाई में जाके गिर गया वो। अब उस माँ ने क्या किया, तुरंत उसमें हाथ डाल के निकाल लिया। उस गरम तेल के अंदर तुरंत हाथ डाला और निकाल लिया, और बच्चा बचा तो। लेकिन माँ को देखिए, माँ की इमोशंस देखिए। उसने ये नहीं सोचा कि ये बच्चा गरम तेल में है, उसने तुरंत अपने हाथ वहाँ पे डाल करके उसको निकाला। उस माँ के इमोशंस देखिए कि उसने कुछ नहीं देखा कि मेरा हाथ जलेगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा। एक कितना प्रेम है, कितना समर्पण है, कितना उसको अपने बच्चे के लिए एक लगाव है। लेकिन बच्चा बड़ा होने के बाद क्या वही प्रेम, वही समर्पण, वही चीज़ें करता है? आज कुछ महीने पहले मैं एक घर में गया था, और 3-4 महीने से उस परिवार के जो मुखिया थे, बच्चे के पिता थे, वो बीमार पड़े हुए थे, बेड पे थे वो। मैं उस लड़के से मिला, मैंने कहा आपके पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? कह रहे तंग हो गया मैं, 3-4 महीने में दिमाग खराब कर दिया है, मैं परेशान हो गया हूँ सेवा कर करके, मेरे से अब सेवा नहीं होती, मैं तंग हो लिया मैं। ये उस बच्चे के इमोशन से अपने पिता के लिए। तो जो माँ के इमोशंस पिता के लिए, बच्चे के लिए है, बच्चा बड़े होने के बाद में वो इमोशंस नहीं रखता है तो उसका पढ़ना लिखना बेकार है, कोई काम का नहीं है। वो कितना भी कुछ कमाए जीवन के अंदर, वो सब बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। तो ये होता है वास्तव में श्राद्ध। तो ठीक नवरात्र के पहले श्राद्ध हुआ। अब उस श्राद्ध में क्या हुआ, अब मुझे एक हमारे साथ व्यायाम शिक्षक है कनिष्क, और बहुत सारे हम लोग शाखाएं लगाते हैं सोनीपत के अंदर। तो मेरे को एक बाइक खरीदनी थी, इनके लिए बाइक लेनी थी एक, कि वो सभी शाखाओं में जा सकें। तो एक बाइक लेने का विचार बनाया, मैंने किसी को बताया कि बाइक लेनी है। तो सबसे पहले कहा नहीं 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 नहीं, कह रहे अभी श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में कोई चीज़ें नहीं ली जाती है। आपने सुना होगा ना। मैंने कहा भाई क्यों नहीं ली जाती? कह रहे नहीं अभी पितर पक्ष चल रहा है, पितर में जो है वो पितर आते हैं, इसलिए इस समय नहीं लेना। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, यदि पितर आएंगे साल में, पितर कब आएंगे? 365 दिनों में से 15 दिन के लिए आएंगे, बाद में तो आएंगे नहीं।
मैंने कहा भाई पीता रहेंगे तो अच्छी बात है, मेरी बाइक देख लेंगे, बाद में तो आएंगे नहीं वो। तो देखिए सेवा किसकी होती है? सेवा किसकी होती है? फोटो की होती है कि आदमी की होती है? सेवा कैसे करेंगे? उसको कुछ खिलाएंगे, पिलाएंगे, उसके हाथ पैर दबाएंगे, उसकी बात को मानेंगे, वो पढ़ने बोलेगा तो पढ़ेंगे, काम करने बोलेगा काम करेंगे। और फोटो के साथ क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? पानी पिलाएंगे तो पिएगा क्या? खाना खिलाएंगे तो खाएगा क्या? कुछ काम बताएगा वो आपको? आप कुछ गलत करेंगे तो आपको रोकेगा। तो सेवा किसकी होती है? कौन से आदमी की? जो है। प्रेम किसके साथ होता है? समर्पण किसके लिए होता है? जो है ही नहीं। जो है ही नहीं उससे कैसे प्रेम करेंगे हम? उसके प्रति समर्पण कैसे करेंगे? उसकी सेवा कैसे करेंगे? तो मैंने शुरू में कहा कि कुछ लॉजिक्स के साथ में बात आपके सामने रख रहा हूं। एक पक्ष को आप जानते हैं, दूसरा पक्ष मैं रख रहा हूं। ये सोचना आपको है ठीक क्या है और गलत क्या है। तो जो है ही नहीं, जो बिल्कुल उसका एक अब्सेंस है, अभाव है ही नहीं, उसके साथ में हम कैसे बिहेवियर कर सकते हैं, ना उसकी सेवा कर सकते हैं। और मान लीजिए अब क्या हुआ, कुछ साल पहले मैं किसी तीर्थ स्थान पर गया हुआ था और वहाँ पर एक ऐसा चबूतरा बना हुआ था और उस चबूतरे में बहुत सारा खाना पड़ा हुआ था। तो और एक पंडित जी वहाँ खड़े थे। मैंने पूछा, पंडित जी ये खाना कैसे पड़ा हुआ है? कह रही कौवा आके खाता है इसको। मैंने कहा फिर कौवा खाएगा तो क्या होगा? बोले जिसका खाना कौवा खा जाएगा ना, इसका मतलब है कि उसने कभी खराब काम नहीं किया, और जिसका खाना कौवे ने नहीं खाया वो आदमी क्या है? खराब है। अब अच्छा है कि खराब है डिसाइड कौन करेगा? कौवा करेगा। तो ये ठीक है क्या? कौवे को अक्ल है क्या कि उसने ठीक किया कि गलत किया डिसाइड कौवा करेगा? अब कौवा हमसे बुद्धिमान है क्या? तो अब कौवा आके डिसाइड करेगा, भाई उसको भूख लगे तो खा लेगा, नहीं लगे तो नहीं खाएगा। उसके मतलब का होगा तो खा लेगा, नहीं तो नहीं खाएगा। वो कौवा कितना खाएगा? आप डाल दो उसके सामने एक थाली, वो कितना खाएगा? वो थोड़ा खा के चला जाएगा वो। तो अब ये चीज़ें जीवन के अंदर समझने की है कि जो है, जो प्रेजेंस है, जिनके साथ हम जीते हैं, जिनके साथ में हम हैं। एक बार अभी प्रधान जी से चर्चा हो रही थी, कुछ समय पहले हम बैठे थे। तो अब मान लीजिए पंडित जी आए और पंडित जी को हमने जूता दिया, चप्पल दी, पलंग दिया, टॉर्च दिया, छाता दिया, वो कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? और हम देने वाला क्या सोचता है? ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वो पितरों के पास जाएगा। वो देने वाला क्या सोच के देता है? अच्छा, कोई भी आप मान लीजिए व्हाट्सएप करते हैं, मेल करते हैं, तो यदि आपके पास कोई नंबर ही नहीं है, ईमेल आईडी ही नहीं है, तो आप मेल कर सकते हैं क्या? आप व्हाट्सएप कर सकते हैं क्या? सबसे पहले मैसेज सेंड करने के लिए क्या चाहिए आपको? अच्छा, कॉन्टैक्ट चाहिए। तो यदि पंडित जी कह रहे हैं कि भाई मैं लेके जाऊंगा, तो सबसे पहले क्या पूछना चाहिए? भाई उसका एड्रेस क्या है, और भेजने का चैनल क्या है, कैसे भेजोगे आप उसको, उसका माध्यम क्या है। तो सही बात यह है कि जो श्राद्ध है उसमें क्या करना होता है? श्राद्ध कब करना है? साल के 365 डेज श्राद्ध करना। और श्राद्ध में करना क्या है? रोज श्राद्ध होता है। श्राद्ध कब होता है और किसका होता है? अब आप घर में जाके बोलोगे माता जी आज मैं आपका श्राद्ध करूंगी, तो क्या होगा? बोलेंगे तेरा वो किसने सिखाया है? और सोनीपत पहुंचेंगे डंडा लेकर के, है ना? तो घर में जाके ऐसा मत बोल देना, ठीक है? चुपचाप करने लग जाना। तो अभी हमने कुछ समय पहले गुजरात के अंदर हम थे और वहाँ पे हमने 5 सन्यासियों का श्राद्ध किया। उनको बिठाया, उनके चरण धोए, उनको वस्त्र दिए, उनको मिठाई खिलाई, उनकी एक सत्कार किया। तो वास्तव में ये श्राद्ध होता है। तो इसलिए
बात मैंने शुरू की थी शेर से कि जहाँ यूनिटी है, जहाँ संगठन है, वहाँ स्ट्रेंथ है। और हमें सबसे पहले मिलकर किसके साथ रहना है? आपके फ्रेंड्स बाद में हैं, आपका अड़ोस पड़ोस बाद में है, आपके सोसाइटी बाद में है। सबसे पहले आपको किसके साथ मिलकर रहना है? इसलिए आपकी जीवन की हर चीज़, आप क्या पढ़ते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप क्या खाते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कौन है, आप किस टाइम कहाँ जा रहे हैं, आप कब आएंगे, हर चीज़ें किसको पता होनी चाहिए? याद रखना, जीवन में जो बच्चा अपने माता पिता से अपनी बातों को छुपाता है, कि बोला ट्यूशन जा रहा हूँ, चला कहीं और गया, कहा कि फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूँ, गया कहीं और, वो क्या होता है? सबसे पहले बिगड़ता है। वो सबसे पहले कौन बिगड़ता है? जो अपने माता पिता के साथ में झूठ बोला। यानी क्या हो गया? आपका प्रेम खत्म हो गया, आपका समर्पण, आपका सेवा, आपका श्राद्ध खत्म हो गया। इसलिए आपकी हर चीज बिल्कुल जीवन खुला होना चाहिए। आपका पूरा का पूरा जीवन माता पिता के सामने होना चाहिए, तभी आप जीवन में कुछ बन पाएंगे। जीवन में वही बच्चे बनते हैं जो माता पिता के साथ मिल के रहते हैं। इसी को मिल के रहना बोलते हैं। किसको बोलते हैं मिल के रहना? कि आपका जीवन क्या होना चाहिए? माता पिता के सामने बिल्कुल ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए। और इसी का नाम यूनिटी है। माँ को आपके बारे में पता नहीं। अब कई घरों में क्या होता है कि माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, उसको मोबाइल का बहुत नॉलेज नहीं है। सबकी बात नहीं करता, कुछ घरों में ऐसा भी होता है। बच्चे ने माँ ने पूछा क्या कर रहे हो? कह रहे ऑनलाइन क्लास चल रही है। अब माँ को पता नहीं बेचारे को, या उसके पास टाइम नहीं है। कह रहे कि हाँ मेरी बेटी ऑनलाइन क्लास ले रही है। अब ऐसे बच्चे कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न कि जो बच्चा अपने माता पिता से झूठ बोलता है, अपने माता पिता से छुपाता है, वो फेलियर का सबसे बड़ा कारण होता है। समझ में आ रही बात? ठीक आ रही है? तो इसलिए यूनिटी बिगन्स एट होम। घर से शुरुआत होगी। और कैसे शुरुआत होगी वो मैंने आपको बता दिया। 3 चीज बताई, प्रेम, समर्पण और सेवा। प्रेम, समर्पण और याद रख लेना, कॉपी लेके बैठना चाहिए था। ये भी सिलेबस है, लिखना चाहिए। अगली बार जब प्रवचन होगा तो कॉपी लेके आना, और जो बातें बताई जाती है उसको नोट कर लेना। समझ में आ रहा है? ये चीज़ आपके जीवन में हमेशा काम आएगी। आगे चलते हैं। दुर्गा बैठी हुई है। अब उसके हाथ में क्या है? किसके लिए त्रिशूल? किसको मारने के लिए? और राक्षसियों को। अच्छा, आप कौन है? मनुष्य के राक्षस है? अच्छा, राक्षस माने क्या होता है? जो उसका भयंकर काला चेहरा हो, दांत भयंकर गंदे हो और सींग निकले हो। राक्षस किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? आप में से खड़ा होके बताओ, राक्षस किसको बोलते हैं? तो राक्षस शरीर से नहीं होता है कि अफ्रीका से निग्रो आ गया तो राक्षस हो गया, ऐसा नहीं है। राक्षस गोरा भी हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल गोरा, स्मार्ट हो, बढ़िया कपड़े पहन के, वो भी राक्षस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? राक्षस कैसे होता है? आचरण जिसका खराब है वो क्या है? जो झूठ बोलता है वो क्या है? जो खराब काम करता है वो क्या है? ये सब राक्षस है। जो लोग, जितने भी खराब काम करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे क्या है? वो सारे राक्षस हैं। और दुर्गा क्या करती है? सबको मारती है वो। तो आप किस साइड में खड़े हो? दुर्गा के साइड में खड़े हो कि अपोजिट में खड़े हो? साइड में खड़े हो, पक्का? तो अब इस बात को समझिए कि आप दुनिया में, सोसाइटी में हम जी रहे हैं, तो यहाँ राक्षस बहुत सारे हैं। और राक्षस आपके सामने कोई आया तो आपका साथ देने कोई दुर्गा नहीं आने वाली है। वो तो केवल एक पिक्चर है। आपको खुद बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? जिसकी उपासना आप करते हैं, जिसकी स्तुति आप करते हैं, जिसको आप मानते हैं, वैसा आपको खुद बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा?
अब आप जा रहे हैं घर और सामने एक छोटा सा पिल्ला आ गया कुत्ते का, तो क्या करेंगे? मम्मी देखो कुत्ता आ गया है, या छोटा एक बंदर का बच्चा घर में आ गया, तो चिल्लाएंगे ओ। तो अब आप दुर्गा की कितनी उपासना करते रहो, व्रत करते रहो, क्या होना है उससे? तो अब त्रिशूल हाथ में ले लिया, तो त्रिशूल चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? हिम्मत कहां से आएगी? कहां से आएगी हिम्मत? शक्ति चाहिए। शक्ति हिम्मत कहां से आएगी? वो अंदर से आती है। कहां से आती है? अंदर से आती है वो। तो शक्ति और हिम्मत होगी तो दुनिया में राक्षस बहुत सारे हैं, और आज राक्षसों की संख्या बढ़ती जा रही। ध्यान सुनिए, मेरी बात को सुनिए ध्यान से, इधर ध्यान से सुनिए। आज अत्याचार महिलाओं के ऊपर, आज शोषण महिलाओं का, आज भयंकर अपराध महिलाओं के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, भयंकर बढ़ते जा रहे हैं। और आप दूसरे को सहयोग के लिए चिल्लाते रहोगे, कोई नहीं आने वाला है। आप ये सोचोगे मेरा साथ देने के लिए कोई आ जाए, कोई नहीं आने वाला। वीडियो बनाने वाले बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन आपका साथ देने के लिए तभी आएंगे जब आपके अंदर लड़ने की खुद ताकत होगी। ध्यान रखना। इसलिए आप में से हर एक को हम बहुत सारे शिविर लगाते हैं। मैं ये भी निवेदन करूंगा यहाँ पे प्रबंधन समिति से कि यहाँ शिविर लगाए जाएं, और सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स आपको हम हर एक को आनी चाहिए। इजराइल एक ऐसा कंट्री है, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। एक बार सभी मिलके ओम का उच्चारण कर लीजिए। ओम। अब 1 मिनट शांत बैठ जाइए। दुनिया में इजराइल एक ऐसा कंट्री है जहां पे मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी हर एक के लिए, और यदि वहां पे युद्ध होता है तो वहां की महिलाएं भी बंदूक उठा के जाती हैं, वहां के पुरुष भी बंदूक उठा के जाते हैं। और ऐसी ही समस्याएं आज हमारे देश में हर जगह पर हैं। आपको गली गली में राक्षस मिलेंगे। आप जिस एज ग्रुप में हैं, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, बहुत सारे कमेंट्स करने वाले, बहुत सारे गलत दृष्टि से देखने वाले, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। और हर जगह कोई आपका भाई नहीं जाएगा, हर जगह आपका पिताजी नहीं जाएंगे, हर जगह आपकी माताजी नहीं जाएंगी, हर जगह आपको हेल्प करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो इसलिए सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स आपको आनी चाहिए जहां पर आप अपनी रक्षा खुद कर सकें। और इसलिए वो दुर्गा का प्रतीक रखा गया है कि आपको खुद अपने आप में दुर्गा की शक्ति को प्राप्त करना है। और वो शक्ति आती कहाँ से है? वो शक्ति आती है खाने से, पीने से और अच्छे काम करने से। कहाँ से आती है? और भूखे मरने से ताकत नहीं आएगी। हाँ, जैसे अभी आपको एक पर्चा यहाँ से बांटा जाएगा, एक पॉम्पलेट दिया जाएगा, उसमें लिखा हुआ है कि ये सीजन चेंज है। सीजन जब भी चेंज होता है उसको संस्कृत में, आयुर्वेद में कहते हैं ऋतु परिवर्तन। क्या कहते हैं? ऋतु परिवर्तन। अभी जो ऋतु गई है वो कौन सी है? वर्षा ऋतु। कौन सी है? वर्षा ऋतु। सीजन कितने होते हैं और ऋतुएं कितनी होती हैं? 6 होती है। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ऋतुएं 6 होती हैं। जो गई है वर्षा है, और जो आ रही है वो कौन सी है? शरद है। एक चेंज है। उसके बाद क्या आएगी? शीत ऋतु, ठंड आएगी। तो ये बीच का टाइम है, चेंज है ये। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी दिन में गर्मी, रात को सर्दी, ये चलता रहेगा। और इसका टेम्परेचर चेंज का सीधा इफेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता है। और जिसके बॉडी में इम्यूनिटी पावर कम है वो बीमार पड़ता है। इसलिए, और इम्यूनिटी पावर कम क्यों होता है? क्योंकि शरीर के अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज इकट्ठा हो जाती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को कुछ दवाइयों से हम दूर कर लेते हैं। 1-2 दिन आप फास्ट रख के दूर कर सकते हैं, लेकिन जिसका शरीर ठीक है उसको कोई आवश्यकता नहीं उसको करने की। तो इसलिए इस बात को समझें कि अच्छा हेल्थ होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। वो कहाँ से आएगी? अच्छे खाने पीने से आएगी। अच्छे खाने पीने का मतलब आज बहुत बड़ा इस बात का प्रचार हो रहा है, और आज पूरा का पूरा मेडिकल फील्ड भी इस बात को प्रचारित करने के अंदर लगा हुआ है कि जब भी कोई कमज़ोर
एक डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर साहब मेरे को कमजोरी लग रही है, तो डॉक्टर क्या कहेंगे? अंडे खाओ। अच्छा खाना नहीं कहेंगे, अंडे खाओ। टीवी के अंदर हर जगह यही चल रहा है, संडे हो या मंडे। और एक और चीज चल रही है, अंडा शाकाहार है। देखिए, अच्छा खाने का मतलब जानवर खाना नहीं है, लाश खाना नहीं है। एक मुर्गा मर गया तो क्या है वो? लाश तो है, डेड बॉडी तो है वो। तो डेड बॉडी को खाना कोई अच्छा खाना नहीं है, लाशें खाना कोई अच्छा खाना नहीं है। वो हमारी संस्कृति नहीं, वो हमारा कल्चर नहीं है। पशुओं के बॉडी पार्ट्स को काट काट के खाना कोई अच्छा खाना नहीं है। अच्छा खाने का मतलब है घी खाओ, दूध पियो, बादाम खाओ, सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, बहुत दुनिया भर की चीज़ें हैं। जो भी आपको उसमें से अच्छा लगता है वो खाओ। बादाम खाओ, किसी की आंखें मत खाओ। अखरोट खाओ, किसी की आंखें निकाल के मत खाओ, भेजा मत खाओ। तो लाशों को खाना, बॉडी पार्ट्स को खाना, ये कोई अच्छा खाना नहीं है। और आज एक गवर्नमेंट का ये डाटा है कि 18 से 40 एज ग्रुप के जो लोग हैं, कौन सी एज ग्रुप? उसमें से लगभग 85% लोग आज हमारे भारत देश में नॉन वेजिटेरियन है। क्या है? और ये कोई अच्छा खाना नहीं है। अभी हम कुछ दिन बाद में क्या मनाएंगे? दशहरा मनाएंगे। क्या मनाएंगे? दशहरे में क्या करेंगे? अच्छा, रावण को कितने बार जलाओगे? अभी तक जलता ही नहीं हो, हर साल जलाते हैं। अच्छा, जब श्री कृष्ण का आता है तो दुर्योधन को क्यों नहीं जलाते? रावण के पीछे पड़े नहा धो के। हर साल बेचारा को एक रावण को बनाएंगे, एक पुतला खड़ा करेंगे और हर साल मारते रहेंगे उसको। अच्छा, मारता कौन है? राम मारेंगे। तो हम क्या मनाएंगे? एक दशहरा मनाएंगे। किसकी याद में मनाएंगे? कि उस दिन क्या हुआ था? श्री राम ने रावण का वध किया था। क्या किया था? दहन नहीं किया, दहन तो हम करते हैं, उन्होंने उसको मारा था। अच्छा, क्यों मारा था? चलिए थोड़ा श्री राम के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हाँ, ध्यान देंगे, ध्यान थोड़ी बहुत बातें श्री राम के विषय में भी करते हैं। हमारे संस्कृति के दो मुख्य आधार कह सकते हैं, एक है श्री कृष्ण और दूसरे है श्री राम। श्री राम के साथ में एक शब्द जोड़ते हैं हम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अच्छा, मर्यादा का मतलब क्या होता है? मर्यादा का मतलब होता है एक लिमिटेशंस में रहना। हर चीज की एक लिमिटेशंस होती हैं, हर व्यक्ति उन लिमिटेशन से बाउंड होता है। उन सीमाओं में रहने का नाम है मर्यादा। क्या नाम है? सबसे बड़ी मर्यादा थी, सबसे बड़ा संकल्प था श्री राम का कि वो जीवन में हमेशा सत्य बोलते थे, असत्य कभी भी असत्य बोलते ही नहीं थे। ये उनकी सबसे बड़ी मर्यादा थी। और एक बार की बात मैं बताऊं आपको कि जीवन के अंदर हम फ्रेंड्स बनाते हैं, आप भी बनाते होंगे। अच्छा, किसको फ्रेंड्स बनाते हैं? एक बार क्या हुआ कि किसी एक स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट का किसी के साथ झगड़ा हो गया, बाहर किसी के साथ में झगड़ा हो गया। अब उसके 2-4 फ्रेंड इकट्ठे हो गए, बोले चलो चलते हैं, शाम के उसके घर चलते हैं, उसकी पिटाई करेंगे, मार के आएंगे। एक ने समझाया, बेटे, एक उसका दोस्त था, उसे समझाया नहीं, लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। तो उसने कहा तू बेकार है, तू मेरा दोस्त नहीं आज से। और जो 3 लोग थे जो ये कह रहे थे हाँ चलो पिटाई करने चलते हैं, बोले ये मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड है। तो अच्छे फ्रेंड कौन से हैं? अब श्री राम के जीवन से सीखते हैं। श्री राम जब सीता की खोज करने जा रहे थे और सीता की खोज करते 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 वे कबंध नाम का राक्षस था, उसको मारा उन्होंने। बाद में शबरी नाम की एक साध्वी थी, उसके आश्रम में गए और उसने कहा कि ऋष्यमुख नाम का एक पर्वत है, कह रहे वहां पे सुग्रीव रहता है और उसका भाई बाली है। बाली बहुत ताकतवर है,
सुग्रीव का भाई बाली है, हनुमान नहीं है, वो उसका मंत्री है। तो सुग्रीव का भाई बाली है और बाली के पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत ताकतवर है, और उसके पास बहुत धन है, बहुत लोग हैं। और सुग्रीव है जिसको उसके भाई ने भगा दिया है, उसके पास सेना नहीं है, शासन नहीं है, धन नहीं है, अकेला है, 2-3 लोगों के साथ रहता है। कह रहे अब श्री राम के पास चॉइस थी। क्या चॉइस थी? कि सीता की खोज करने के लिए या तो वो बाली के साथ सहयोग लेते या तो वो, अब उसको उनको चॉइस करनी थी। अब यदि हमारे जीवन में ऐसे कई बार होता है कि हमको चॉइस करनी, कुछ काम पड़ गया तो ये भी इससे भी काम करवा सकते हैं और उससे भी करवा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अधिक ताकतवर है, पैसे वाला है, वो काम कर देगा, और ये व्यक्ति थोड़ा गरीब जैसा है, ये पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा। तो श्री राम ने क्या किया? क्यों? सुग्रीव का साथ लिया। उसके पास कुछ था ही नहीं, न राज्य था, न सेना थी, न पैसा था, न लोग थे, कुछ नहीं था, और फिर भी क्या किया? साथ लिया। क्यों लिया? क्यों लिया? उसके पास कुछ था ही नहीं, फिर भी लिया। क्यों लिया? क्योंकि वो धार्मिक था। क्या था? वो एक अच्छा व्यक्ति था। और बाली क्या था? वो बुरा व्यक्ति था, अधार्मिक था, दुष्ट था वो। तो अच्छे व्यक्ति के साथ में उन्होंने मित्रता की, दुष्टों के साथ में मित्रता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे जीवन को बिगाड़ने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? दुष्टों के साथ में मित्रता होती है। यदि कोई अच्छा पढ़ने वाला है आप में से और आपकी दोस्ती हो जाए उसके साथ में जो पढ़ता ही नहीं है, तो क्या होगा? धीरे धीरे जो पढ़ने वाला है वो भी क्या होगा? वो जो नहीं पढ़ने वाला है वो क्या बोलेगा? अरे छोड़ ना, क्या हर समय पढ़ते ही रहती है, जब देखो जब पढ़ना, कुछ काम नहीं है। अरे कुछ पिक्चर देख लिया कर, कुछ मूवी देख लिया कर, कुछ खेल लिया कर, कुछ ये कर लिया कर, जब देखो जब पढ़ना पढ़ना पढ़ना। तो वो क्या सोचेगी? जो पढ़ती है वो क्या सोचेगी? एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 10 बार बोलेगा, तो क्या होगा? 11वीं बार में अरे चलो ठीक ही बोल रहा है, आज पढ़ते नहीं, क्या रोज तो पढ़ना ही ना है। तो ये प्रभाव पड़ता है, ये अफेक्ट पड़ता है जब हमारी संगति क्या होती? फ्रेंडशिप। कोई फ्रेंड ना हो कोई बात नहीं है, एक भी फ्रेंड ना बनाओ कोई बात नहीं है, लेकिन यदि फ्रेंड्स हो तो कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? धार्मिक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ये श्री राम के जीवन से आपको सीखने को मिलता है। दूसरी बात, और मैं कुछ उनके जीवन की बातें आपके सामने रखता हूँ। एक बार की बात है कि जब कैकेयी ने, कौन थी कैकेयी? कौन थी? राम की क्या थी? क्या थी? पत्नी थी? क्या थी? बेटी थी? क्या थी? चलो कोई बात नहीं। श्री राम की माँ थी, सौतेली माँ थी। तो दशरथ की 3 पत्नियां थी, उसमें एक कैकेयी थी जो उनकी सौतेली माँ थी। तो उसने, कैकेयी ने 14 साल का वनवास मांगा। किसके लिए? कि भरत के लिए? पक्का? ठीक है। और दशरथ राजा ने, उनको जब मालूम चला तो वो कैकेयी के पास में गए और उनसे कहा कि जो आपने वनवास मांगा है उस बात को वापस ले लो, और जो आप मांगोगे मैं कर लूँगा, इसको आप वापस ले लो, मेरे को दया करो, मेरी बात मान लो। और बहुत उनसे प्रार्थना की, निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी बात को मान लो और प्लीज़ आप इस चीज़ को मत बोलो, एग्री हो जाओ। बहुत उनको रिक्वेस्ट किया, बहुत उससे निवेदन किया। तो कैकेयी ने एक सवाल किया उससे, और ध्यान से सुनिएगा कितना बड़ी चीज़ है वहाँ पे। कैकेयी ने एक सवाल किया दशरथ से, कह रहे क्या आपको राम के ऊपर विश्वास नहीं है कि यदि आप श्री राम को बोलोगे कि 14 साल के लिए आप वन में चले जाओ तो क्या आपकी बात को सुन करके वो मना कर देंगे? क्या आपको विश्वास नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे हो? क्या आप इसलिए नहीं बोल रहे हो कि आपकी बात वो मानेंगे नहीं? तो वहाँ पे दशरथ कहते हैं, और वो सबसे बड़ी बात है जिस समर्पण की बात मैं कर रहा था,
जिस प्रेम की बात मैं कर रहा था, वो सबसे बड़ा समर्पण आपको वहां दिखेगा। दशरथ कैसे हैं कि कैकेयी, यदि मैं अभी बुलाऊं श्री राम को और ये कहूं कि हे राम, तुमको 14 साल के लिए वन में जाना है, तो केवल 2 शब्द बोलेंगे। वो क्या करेंगे? केवल 2 शब्द बोलेंगे, बहुत अच्छा, तीसरा शब्द नहीं बोलेंगे और चले जाएंगे। ये एक पिता का पुत्र के ऊपर विश्वास है। क्या है? वो विश्वास यदि हमने अपनी माँ बाप का प्राप्त किया तो हमारा जीवन सफल है, जानना चाहिए। और वो विश्वास यदि हमारे माँ बाप को हमारे ऊपर नहीं है तो हमारा जीवन क्या है? यदि मेरी माँ को, मेरे पिता को ये विश्वास है कि नहीं, मेरी बेटी वहाँ बोल के गई है तो वहीं गई होगी, उसने बोला है तो ये करेगी करेगी। और यदि मैंने अपने बेटे को, बेटी को ये बात कही है तो वो करेगी ही करेगी, मना नहीं कर सकती वो। ये विश्वास यदि माँ और पिता का आपने प्राप्त किया है तो आपका जीवन क्या है? और वो बोलेगी मैं बोल तो दूंगी, पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी, तो क्या आपका जीवन? वो माँ कहेगी बोल के तो गई थी, वहां गई हूँ, पता नहीं कहाँ गई होगी, तो क्या हो गया? कह रहे पता नहीं कहाँ गई है, मालूम नहीं है मेरे को, तो क्या हो गया? जीवन। तो वो बात होनी चाहिए जो दशरथ की राम के प्रति थी। कह रहे मैं बुलाऊंगा और बोलूंगा तो केवल 2 ही शब्द बोलेंगे, बहुत अच्छा, तीसरा बोलेंगे नहीं। और ये होती जीवन की सफलता, और ये होता है श्राद्ध का परिणाम। ये होता है ईश्वर, किसी कोई भी नाम बोला आप, ईश्वर के बहुत नाम हैं। ईश्वर के एक नाम में से शक्ति नाम भी है, जिसको आप दुर्गा में देखते हो, शक्ति नाम भी परमात्मा का ही है। तो शक्ति, यही तो शक्ति है। कोई शक्ति का मतलब बॉडी बिल्डर नहीं होता, ये शक्ति होती है, ये सत्य में शक्ति होती है, आत्मिक बल होता है, अंदर की शक्ति होती है। और ये शक्ति होनी चाहिए, ये ताकत होनी चाहिए, बल होना चाहिए कि आप सत्य बात को बोल सकें, सही बात को जीवन के अंदर कह सकें। ये जीवन के अंदर होना चाहिए। और श्री राम के जीवन की अंतिम बात करता हुआ फिर मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। बहुत सारी बातें डिस्कस करने की, बहुत सारी बात सीखने की है, लेकिन एक दिन में तो सारा नहीं सीख जाएंगे ना, कि शाम तक बैठे रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक लिमिटेशंस तो है टाइम की। तो एक अंतिम बात है, मैं बात करता हूँ उनके जीवन की, कि हमें उनसे और क्या बातें जीवन में सीखनी चाहिए। तो क्षमा करना जीवन में हर किसी को आना चाहिए। बहुत सारे गलतियां होती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती है, मेरे से भी होती है, सबसे जीवन में गलतियां होती हैं। तो जीवन में जो भी गलतियां करें, कभी आपके माता पिता से भी गलती हो सकती है, कभी आपसे भी हो सकती है, कभी भाई से हो सकती है। तो आपको 3 शब्द आने चाहिए। क्या आने चाहिए? 3 शब्द मेरे साथ बोलिए। कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया, गलती हो गई। तो अब श्री राम के जीवन की बात करता हूँ। चित्रकूट नाम की जगह थी जहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण और सीता रहते थे, और भरत वहाँ पर मिलने के लिए गए। उनकी जो 3 माताएं थी, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी, और बहुत सारे लोग गए। तो जब मिलने के लिए गए, 3 माताएं खड़ी थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लक्ष्मण मिलने के लिए आते हैं। लक्ष्मण क्या करते हैं? कौशल्या माता के चरण छूते हैं, सुमित्रा के चरण छूते हैं और चले जाते हैं। बस श्री राम ने पूछा ही क्या है, वो जो तीसरी माता खड़ी कैकेयी, उनके चरण क्यों नहीं छुए? कह रहे उसी की वजह से तो हम जंगल में घूम रहे हैं। कह रहे उसी कारण तो है ये कि आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं, उसी के कारण तो हो रहा है। कह रहे ना, कह रहे वो माँ है, माँ से गलती हो सकती है और तुम्हें क्षमा करना आना चाहिए। कोई बात नहीं, माफ कर दो उनको। कभी माता पिता से भी गलती हो सकती, बड़ों से भी गलतियां हो सकती हैं, छोटों से हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन गलती होने का मतलब ये नहीं कि आप उस गलती को रिपीट करते रहो। अरे तूने 1 महीने पहले ऐसा बोला था, अरे तूने पिछले साल ऐसा मेरे साथ किया था। भूल जाओ उसको, उस भूलना भी सीखो। याद करना तो है अपने सिलेबस को, लेकिन कुछ चीज़ों को जीवन के अंदर भूलना भी सीखो। दोस्त ने गलती कर दी, कोई बात नहीं, गलती होती रहती, माफ़ कर दो, फिर मिल जाओ। कभी आपसे भी होती है, भाई से होती, किससे भी गलती हो सकती है। हाँ, वो गलतियों को रिपीट करता रहे तो अलग बात है। गलती को मान ले, स्वीकार कर ले, तो भूल जाओ उन चीज़ों को। ये जीवन में आपको आना चाहिए।
लेकिन गलती को आपने मन में बिठा के रख लिया, नहीं ऐसा किया तो किया क्यों, ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा कर कैसे दिया, अरे भाई कर दिया ठीक है हो गया। तो श्री राम कहते हैं माँ है वो, उसके चरण जाके छुओ, उस बात को भूल जाओ, जाके वो चरण छूते हैं और उस बात को वहाँ श्री राम की बात से सुनते हैं, सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने आपके सामने लिया है। श्राद्ध से मैंने शुरुआत की, कुछ बातें नवरात्रि को लेकर करी, कुछ श्री राम के विषय मैंने आपके सामने लिए हैं, और ये सारे विषय आपके जीवन को कैसे जीना है उसमें काम आते हैं। मैंने शुरुआत में कही थी कि एक साइड को आप जानते हैं, दूसरा साइड मैंने रखना है, और जज आप हैं, आपने डिसाइड करना है। आज नहीं, घर पे जाइए, डिस्कस करिए आपस में, माता पिता से पूछिए, और लोगों से पूछिए, औरों की सुनिए, पढ़िए। आपको 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, कोई बात नहीं है, लेकिन जीवन में जो सत्य है उसको डिसाइड करिए, और जब आप डिसाइड कर ले कि हाँ ये ठीक है, उसको आप फॉलो करिए। उससे ही आप जीवन में सुखी होंगे और आपके जीवन से सभी सुखी होंगे। बहुत ही अच्छा लगा आपके बीच में आकर। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा प्रधान अजय गर्ग जी का, आपके स्कूल प्रबंधन का, और सभी आर्य सभासद यहाँ बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप सभी का मैं धन्यवाद ही करूँगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक 1.5 घंटे से आप बैठे हैं। इस एज ग्रुप के बच्चे 1.5 घंटे से बैठे और वो लेक्चर सुने, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सभी जीवन में विकास करें, उन्नति करें, आगे बढ़ें। तो इतना कह के विराम दूंगा। ओम, धन्यवाद।